होनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अभी यहाँ जाति आधारित गणना होगी, तो आप डेट बता दीजिए। आप बिहार आ रहे हैं और बिहार से ही आप घोषणा कर दीजिए कि इतने तारीख से हम जाति आधारित गणना करवा रहे हैं और ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा। और आप डेट बताइए। जो पैसे की कमी की तंगी के कारण जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो आरक्षण के थ्रू हम लोग को पूरा होता है। तो ये आरक्षण हम लोग का अधिकार है, तो हम लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अपने अधिकार विकास होगा जब हमारी सरकार आरजेडी का आएगी। नीतीश कुमार जी की सरकार है तो वो विकास नहीं कर रही है, इसको विकास जरूर कर रही है। वो पुल गिराने का विकास कर रही है। आज तक रिकॉर्ड बन गया है, कितना पुल आज तक किसी की सरकार में नहीं गिरा होगा। आप देख लीजिए, आप बलात्कार की संख्या देख लीजिए। नीतीश जी तो बड़का बड़का बात बोलते हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन वो तो बड़का बड़का को आरक्षण देते हैं और कहते हैं कि हम 20% आरक्षण दे रहे हैं। वो तो खाली जुमला के सरकार बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। बात मेरी मौजूदगी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 65% आरक्षण लागू करना होगा। जैसे अति पिछड़ा के 25%, दलित के 20% और आदिवासी के 2% और पिछड़ा वर्ग के 18% लागू करना होगा। और शांति से नहीं तो फिर क्रांति से लागू होगा। और हमारे साथ यहाँ पे लोग बैठे हैं, महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, मेरा नाम विजय लक्ष्मी साहू है। जैसे आप ये पोस्टर रखी हैं, अति पिछड़ों को 25% आरक्षण देना होगा जी, क्या कहिएगा आप इस पे क्या कहिएगा? देखिए, आरक्षण अमीरों की जागीर नहीं है, गरीबों के लिए होती है। और इस आरक्षण के लिए आज हम लोग सभी दिन से लड़ते आ रहे। जो अधिकार हमें लालू जी ने दिलवाया था आरक्षण का, आज नीतीश कुमार जो है हनन करने की कोशिश कर रहे हैं आरक्षण को। आरक्षण गरीब लोग को ज़रूरत है, अमीरों की नहीं है। हमारे भी बच्चे पढ़ लिख के एसपी बने, डीएसपी बने, बीडीओ बने, ताकि वो भी ऑफिस जा सके, ऑफिस में सम्मान पा सके। बड़े लोग की जात की जागीर नहीं है कोई भी पद। गरीबों की भी सम्मान की बात है, कोई भी पद। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे ऑफिस जाएं, बड़े पदाधिकारी बने। जो पैसे की कमी की तंगी के कारण जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो आरक्षण के थ्रू हम लोग को पूरा होता है। तो ये आरक्षण हम लोग का अधिकार है, तो हम लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए। मोदी जी और एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी को, मोदी जी के बिहार में। और मोदी जी कहते हैं कि सबके साथ सबके विकास नहीं हो रहा है। अगर सबकी विकास होती तो वो बेरोजगारी की बात करते, युवाओं की बात करते, महिलाओं की बात करते, हम बिहार की बात करते, पैकेज देने की बात करते। यहाँ से जो मजदूर बिहार से जो मजदूर बाहर जाके काम करते हैं, उस विषय पे बात करते हैं। लेकिन आपने सुना है कि बिहार में नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ भी किया गया, या कहा गया हो, या कोई भी पैकेज दिया गया हो, आपने नहीं सुना होगा। सिर्फ वो विकास पेपर पे करते हैं। पूरा बिहार का विकास, पूरा भारत का विकास वो पेन पेपर पे करते हैं। आज वो सिर्फ किताबी जुमला बन के रह गया है यहाँ बिहार का विकास। हम लोग चाहते हैं केसरी जी का सरकार आए, जो 17 महीना में हम लोग ने किया, वो पूरा वर्ष करना चाहते हैं। बिहार के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, लड़की के लिए हर तरीके का विकास होगा जब हमारी सरकार आरजेडी का आएगी। नीतीश कुमार जी की सरकार है तो वो विकास नहीं कर रही है, इसको विकास जरूर कर रही है। वो पुल गिराने का विकास कर रही है। आज तक रिकॉर्ड बन गया है, कितना पुल आज तक किसी की सरकार में नहीं गिरा होगा। आप देख लीजिए, आप बलात्कार की संख्या देख लीजिए। यहाँ पे अगर शिक्षा अगर कहीं ज़्यादा है तो लोग कहता है बिहार में। अभी भी ऐसा क्यों है? अगर वो 20 साल से हैं तो अभी भी ऐसा क्यों है? ऐसे भी नीतीश कुमार बोलते हैं कि 2005 के पहले था क्या? इसलिए नहीं था कहने के लिए, इसलिए नहीं था। अब क्या है? अब क्या है? अब कहे वो कि अभी भी कुछ है। जब उस समय वो नहीं मानते हैं, जैसा समय वैसा विकास। उस समय जिस समय लोग कॉपी कलम नहीं जानता था पकड़ने के लिए, उनके हाथ में कॉपी कलम देने का काम किया लालू जी। वो जिस समय लोग बोल नहीं पाते थे किसी के सामने खड़ा होकर के, वो बोलने का काम, बोलने का ताकत दिए लालू जी। और उस समय कैसे नहीं क्या हुआ? और सबसे ज़्यादा विकास रेलवे में हुआ तो लालू जी के रीजन में हुआ है।
नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि महिला शक्तिकरण का बात करते हैं कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाए हैं। वो सिर्फ वोट की बातें करते हैं, वो कुर्सी की बातें करते हैं, उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ की बातें नहीं करते हैं। तो नीतीश कुमार जी कुछ काम नहीं किए हैं ना, पुल बनवाने का काम किए हैं, जो कि पता नहीं अब पुल बचा हुआ होगा, लेकिन उसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, जैसे तेजस्वी यादव से मिल जाते हैं नीतीश कुमार जी तो आप लोग बड़ाई करने लगती हैं जी। नीतीश कुमार जी चाचा भतीजा जब एक हो जाते हैं तो आप जब चाचा भतीजा एक हो जाते हैं तो बिहार के काम भी तो होते हैं। भतीजा जी है ना करने के लिए, सब दिन चाचा जी काम करेंगे, अब भतीजा भी तो काम करे। 17 महीना में किए हैं और आगे भी करेंगे हम लोग। 2025 के चुनाव आ रहा है, इसमें तेजस्वी यादव जी के क्या रोल होगा? सीएम बनेंगे? हाँ, जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। हम लोग चाहते हैं तेजस्वी जी का सरकार आए ताकि बिहार थोड़ा सा बदलाव हो। आज जो 20 साल में नहीं हो पाए, शायद अब दूसरी सरकार आए तो बने, हम लोग की सरकार आए तो बने। बिहार की भविष्य तेजस्वी जी हैं, भविष्य युवाओं की पसंद तेजस्वी जी हैं, महिलाओं की पसंद तेजस्वी जी हैं। और भी है, बात करते हैं इनसे। आप भी धरना पर बैठी हैं, दलितों को 20% आरक्षण देना होगा, नाम अभी आरक्षण नहीं मिल रहा है। नहीं, हमारे नाम हुआ कुमारी संगीता यादव, आरक्षण हम लोग का मिलता तो आज धरना पर नहीं बैठते, समझे ना। नीतीश जी तो बड़का बड़का बात बोलते हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन वो तो बड़का बड़का को आरक्षण देते हैं और कहते हैं कि हम 20% आरक्षण दे रहे हैं। वो तो खाली जुमला के सरकार बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जब 17 महीना में तेजस्वी जी ने महिला को मान सम्मान दिए, पहले का महिला 20 वर्ष पहले लंगे रहती थी कि महिला पहनती थी। आज लालू जी का देना कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं देते थे, लेकिन लालू जी गरीब में जाके मुसरगंज जाके कुर्सी पर बैठने के लिए बड़का बड़का आदमी कुर्सी पर टेबल पर बैठने नहीं देते थे। लेकिन जो लालू जी किए हैं वही तेजस्वी करेगा। तेजस्वी वादा का पक्का आदमी है, समझे ना। कहता वही करता, 17 महीना में करके दिखाया। और अब 2025 में आएंगे और सब महिला गरीब को, कहा कि बड़का बड़का को तो लड़का सब जाता है बाहर पढ़ने के लिए, छोटका को लड़का बीच में मारल जाता है। इसलिए हम लोग का आरक्षण का मांग पर बैठे हुए हैं, अभी यहाँ बैठे हुए हैं। जब नहीं देंगे तो हम लोग सड़क पर आके उतरेंगे और 2025 में अपने तेजस्वी भाई को मुख्यमंत्री बना के आरक्षण के लिए एकदम मुख्यमंत्री हम लोग एकदम गली गली चप्पे गूंज रहे हैं कि अभी नया सरकार आएगा, अभी बदलाव होगा। चाचा भतीजा में देखे ना रहे 17 महीना में जो वादा किए, कितना नौकरी दिए, लेकिन नीतीश जी कभी पलट जाते इधर, कभी पलट जाते उधर, बड़का के साथ ले देते। तेजस्वी भाई, लालू जी, मीसा भारती, राबड़ी देवी, गरीब का सरकार है। गरीब का आग के आंसू पोंछते हैं, गरीब का देखते हैं। और वो तो बड़का का एसी में के देखते हैं, बड़का के लड़का विदेश पढ़े जाता है, गरीब का बच्चा कौन पढ़ता है। गरीब का बच्चा का आरक्षण मिलेगा तो पटना में यहाँ नाम लिखावेगा, IAS बनेगा, दरोगा बनेगा, नौकरी लगेगा, न तो ऐसे ही भी सड़क पर मारल जाएगा। तो हमारा सरकार आएगा तेजस्वी के 2025 में, तो मेरा भी यहाँ का लड़का बिहार में पढ़ेगा। देख सकते हैं और भी हैं कुछ महिलाएं, इनसे भी बात करते हैं। मैडम, आज यहाँ सड़क पर बैठी है, क्या कर रही है? हाँ, हम लोग आरक्षण को लेकर के बैठे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब 17 महीने की सरकार आई थी, उस वक्त जाति आधारित गणना हुआ था, पूरे बिहार में हुआ था, और 65% आरक्षण लागू भी हुआ था। और इसके बाद खारिज कर देना, ये तो गरीबों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ, महादलितों के साथ, पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये हम हमेशा से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सदन में लड़े हैं और हम लोग सड़क पे लड़ेंगे। और आरक्षण की बात है तो आरक्षण हम लोग लेके रहेंगे। और आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था पूरे भारत में जाति आधारित गणना होनी चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अभी यहाँ जाति आधारित गणना होगी। तो आप डेट बता दीजिए, आप बिहार आ रहे हैं और बिहार से ही आप घोषणा कर दीजिए कि कितने तारीख से हम जाति आधारित गणना करवा रहे हैं, और ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा। और आप डेट बताइए और इसके बाद यहाँ से जाइए, नहीं तो आपके झांसा में बिहार नहीं आने वाला है। बिहार चुनाव है, इसको लेकर के आपने घोषणा किया है, अगर है हिम्मत तो आप डेट
डेट बताइए और उसके बाद जाति आधारित गणना करवाइए। जाति गणना के लिए अरे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस चीज़ का मांग किया था। हाँ, और आपने घोषणा किया है तो डेट भी बताइए ना कि कब से आप करवा रहे हैं जाति आधारित गणना। और बिहार आ रहे हैं तो एक बात और मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि बिहार आ रहे हैं तो आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो 2 करोड़ युवाओं का नौकरी क्या हो गया? पूछता है बिहार का युवा, पूछती है बिहार की महिलाएं। आपने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया था, तो मैं बिहार की बेटियां पूछ रही है, देश की बेटियां पूछ रही है कि महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है, बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? घर से उठा लिया जाता है, बलात्कार हत्या कर दिया जाता है। और दलित महादलित पूछ रहा है कि मेरा आरक्षण क्या हुआ? ये नरेंद्र मोदी जी से पूछ रही है। बिहार सरकार उन्हीं के दुलरुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उनसे पूछ रही है बिहार के आरक्षण का क्या हुआ? आपने भी सहमति जताई, बिहार जाति आधारित गणना भी हुई थी, तो अब क्या हो गया आपका? आपका मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? केंद्र में आपकी सरकार है तो क्यों नहीं मुंह खोल रहा है? और आपने कहा था विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, तो आपकी सरकार है केंद्र में, तो आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? ये भी मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहती हूँ। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहूँ? नरेंद्र मोदी जी के दुलरुआ है, लेकिन आप 2 दिन पहले ही देखे होंगे कि IAS ऑफिसर के सर पे गमला रख देते हैं, तो कितना बीमार हो गए हैं नीतीश कुमार। और बिहार की जनता को बीमार करना चाहते हैं, तो ये होने वाला नहीं है। युवाओं की सरकार होगी, तेजस्वी जी की सरकार होगी, उसमें महिलाओं की बात होगी, युवाओं की बात होगी, दलित की बात होगी, किसान मजदूर की बात होगी, जब युवा सरकार होगी बिहार में। और तेजस्वी जी की सरकार बहुत जल्द आने वाली है 2025 में, और वोट की क्रांति से युवा सरकार होगा इस बार बिहार में, आप देख लीजिएगा। और नरेंद्र मोदी को कह देना चाहती हूँ कि बिहार आ रहे हैं तो बिहार के लिए कुछ अच्छा ले करके आइएगा बिहार में। मैडम क्या बस हम लोग का मांग है कि जो आरक्षण तेजस्वी जी लेकर आए थे उसे वो लागू कर दे, जिससे कि सभी को अपना हर समाज के लोगों को एक